किस्मत का खेल। मनसुख लाल एक कुशल और धनी व्यापारी था। उसने अपने धन से गरीबों की बहुत मदद की थी। अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए और अपने दानी स्वभाव के कारण मनसुख लाल का पूरे नगर में बहुत सम्मान था। मनसुख लाल ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर में कर दी। फिर भी बेटी के भाग्य में सुख नहीं था, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि उसका पति शराबी और जुआरी था। बेटी को उपहार में दिया सारा धन उसके पति ने जुए में समाप्त कर दिया था और अब उसकी बेटी बहुत ही गरीबी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन मनसुख लाल की पत्नी ने मनसुख लाल से कहा, आप जानते हो कि हमारी बेटी का पति जुआरी है और हमारी बेटी बहुत दुखी है। आप अपनी बेटी की सहायता क्यों नहीं करते? यूं तो पूरी दुनिया की मदद करते फिरते हो। मनसुख लाल ने कहा, भाग्यवान, जब तक बेटी और दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं चाहे कितनी भी उनकी सहायता कर लूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो अपनी बेटी और उनका दामाद का भाग्योदय होगा तब वह अपने आप सुख का जीवन व्यतीत करने लगेंगे और हर कोई उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल ठहरा। अगर बेटी कोई परेशानी में हो तो वह आराम से कैसे रह सकती है, इसलिए वह यही सोचती रहती है किस तरह वह अपनी बेटी की मदद करे। एक दिन मनसुख लाल किसी काम से नगर से बाहर चले गए और इसी का फ़ायदा उठाकर मनसुख लाल की पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद को भोजन का न्योता भेज दिया। शाम होते होते बेटी और दामाद मनसुख लाल के घर भोजन को आ गए। सासू माँ ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया और बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया तथा जाते जाते एक टोकरी भरकर मोतीचूर के लड्डू भी भेंट स्वरूप अपने दामाद को दे दिया। मनसुख लाल की पत्नी ने उस लड्डू के बीच में सोने के सिक्के छिपाकर रख दिए थे, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को इसका पता भी नहीं चलेगा। बेटी और दामाद जी विदा लेकर चल देते हैं। रास्ते में दामाद अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है, कहने को तुम्हारे पिता इस नगर के धनवान व्यापारी हैं और विदाई में क्या दिया, केवल मोतीचूर के लड्डू। कौन इतना वजन उठाएगा? ले जाकर इन लड्डुओं को किसी मिठाई वाले को बेच देता हूँ, मेरा कुछ वजन तो कम हो ही जाएगा। ये बात कहकर दामाद ने लड्डुओं की टोकरी कहने को तुम्हारे पिता इस नगर के धनवान व्यापारी हैं और विदाई में क्या दिया, केवल मोतीचूर के लड्डू। कौन इतना वजन उठाएगा? ले जाकर इन लड्डुओं को किसी मिठाई वाले को बेच देता हूँ, मेरा कुछ वजन तो कम हो ही जाएगा। ये बात कहकर दामाद ने लड्डुओं की टोकरी एक मिठाई वाले को बेच दी और बदले में कुछ रुपए ले लिए। शाम के समय मनसुख लाल अपने घर को लौट रहा था। रास्ते में वही मिठाई की दुकान दिखी जिस पे उसके दामाद ने मोतीचूर के लड्डुओं को बेच दिया था। मनसुख लाल को मोतीचूर के लड्डू बहुत ही पसंद थे, इसलिए मनसुख लाल ने मिठाई वाले से वही लड्डुओं की टोकरी खरीद ली और अपने घर ले आया। मनसुख लाल की पत्नी ने जब देखा कि लड्डुओं की टोकरी सेठ जी लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने पूछा, ये क्या लेकर आए हैं? मनसुख लाल ने कहा, तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ, एक मिठाई की दुकान पर दिखाई पड़े तो ले आया। सेठानी ने लड्डुओं की टोकरी पहचान ली और लड्डू फोड़ कर देखा तो उसमें वही सोने के सिक्के निकले जो उसने डाले थे। सेठानी ने ये देखा और अपना सिर पीट लिया और मनसुख लाल को सारी बात बताई। मनसुख लाल ने अपनी पत्नी को समझाया, जब तक भगवान किसी के भाग्य नहीं जगाते तब तक उसका भाग्य नहीं जागता। फिर चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, देखो यह तुम्हारे सोने के सिक्के वापस तुम्हारे पास ही आ गए।
क्योंकि यह सिक्के न तो तुम्हारी बेटी और दामाद के भाग्य में थे और ना ही उस मिठाई वाले के भाग्य में थे। शिक्षा, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।